आप कमा सकते हैं 32,000 रुपये पर मंथ। जी हाँ, 32,000 रुपये पर मंथ की इनकम आप कर सकते हैं और अपने लोकल स्तर पे रह कर के, यानी अपने घर से कार्य करके। जी हाँ, बिल्कुल। गीता फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई सारे वीडियो पे हमारे कमेंट आए हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके जो है जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो हम आपको बिल्कुल इस वीडियो में आपको एक क्लियर बताना चाहेंगे कि आप 32,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल जो है वीडियो में साथ आप बने रहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी बेरोज़गारी है और हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जा सके लोकल स्तर पे। बेसिकली महाराज में मेरा ऑफिस है और ऑफिस से ही हम वीडियो को जारी कर रहे हैं ताकि आप जो है रियलिटी आपको जानकारी हो सके। तो जब भी आप कहीं भी जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें लगती हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह एक एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे वैकेंसी है। 3,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 32,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी यहाँ पे है, मानदेय है। तो हम आपको 32,000 आप कैसे बना सकते हैं, सब कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अहम पोस्ट है और ब्लॉक स्तर पे इसे जो है नियुक्त किया जाएगा, यानी सब कोऑर्डिनेटर को एक ब्लॉक का जो है उनको पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वो ब्लॉक उनके अंडर में रहेगा, ब्लॉक पे वो काम करेंगे। वहाँ पे उनको मैक्सिमम लोगों को रोज़गार देना है, यानी रोज़गार की जो समस्या है उस समस्या पे उनको काम करना है और उस ब्लॉक में रोज़गार देने हैं। जब आप ऑफिस पे आएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल होगी। हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता रहे हैं जो आपको एक कन्फर्मेशन हो सके। तो वहाँ आपको क्या करना है कि ब्लॉक स्तर पे आपको रोज़गार देने हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, दोनों के लिए समान अवसर है। और कुछ जो है उनके डिग्री हैं, जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन किए हुए हो, तो ऐसे लोगों के लिए आपको वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराना है। यानी संस्था में आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग का बहुत ही एक छोटा सा शुल्क भी है और यह शुल्क जो है इतने में आपको कोई 10,000 की भी नौकरी नहीं शायद मिल पाएगी, न कोई कारोबार आप कर पाएंगे। एक छोटा सा शुल्क है और वह शुल्क जो है खर्च आप ही के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए कि आप जो सब कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ब्लॉक का अधिकार दिया जाएगा। ब्लॉक के आप पदाधिकारी होंगे और उस ब्लॉक पे आप लोगों को रोज़गार देंगे और उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। जब आप रोज़गार वहाँ पे देंगे तो वह ब्लॉक आपके अंडर में है, उस ब्लॉक के आप पदाधिकारी हो गए और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ पे 50 का बैच आपको नियुक्त करना रहता है। पर 50 के बैच पे आपको जो है ट्रेनिंग ऑफिस पे ला करके आप कराएंगे और वह जब वॉलंटियर पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो उनका एक छोटा सा शुल्क होता है और इसमें बहुत सारी सेवाएँ दी जाती हैं। जैसे जब वो ज्वाइन करेंगे, आपका काम ही यही है कि संस्था का जो वैकेंसी है उसको आप प्रमोट करें, उसको आप जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, इस वैकेंसी का लोगों को लाभ दिलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप संस्था में रजिस्टर कराएं, संस्था के द्वारा उनको रोज़गार मुहैया कराएं। आपका मेन काम यही है। और संस्था पे आपको पर डे 10 बजे के टाइम आपको विजिट करना रहता है। आप डेली का जो है अपडेट करेंगे संस्था को। अगर आप दूर के हैं तो आप जो है हफ्ते में 1 दिन अपडेट करेंगे, मोबाइल पे डेली आप अपडेट करेंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर हम जो है कर लेंगे तो हमको क्या करना होगा। कई सारे लोगों का फ़ोन आया तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुँचाई जाए। तो आपको डेली 10 बजे विजिट करना है, डेली का अपडेट करना है, क्या आपने वर्क किया, क्या आप आगे कैसे और प्लान है, संस्था क्या और प्लान करने जा रही है। तो आपको हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और स्टार्टिंग का आपको 30 दिन तक जो है आपका पीटी होता है, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आप 1 महीना कंप्लीट करते हैं और 1 महीने में आपको 3 बैच बनाने होते हैं, 3 बैच। यदि आप 3 बैच बनाने में सफल नहीं हुए, केवल 2 ही बैच अगर आप बना पाए पूरे 30 दिन में, तब भी आपको जो है 100% मार्क दिए जाते हैं, यानी आप जो है एलिजिबल हैं। पहले मंथ आपकी पीटी जब समाप्त हो जाएगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
तो दूसरे मंथ से जो वर्क आप करेंगे वहाँ पे आपका जो है 12,000 रुपये मानदेय आपके शुरू हो जाते हैं। 12,000 रुपये मानदेय आपका शुरू कर दिया जाता है। और जो पिछला बैच आप जो है ज्वाइन करवाए हैं उनकी ट्रेनिंग होती है और उनकी बिलिंग शुरू हो जाएगी, यानी वो कार्य करना शुरू कर देंगे और आप जो है उनका मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। आप उनके लोकल स्तर पे उनको प्रोडक्ट मुहैया कराना, उनको हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, उनके साथ बैठक करना, मीटिंग करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। यानी आप उनको सफलता दिलाने के लिए आप तत्पर हैं। संस्था के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उनके साथ जो है मिलके कार्य करेंगे। तो ये सब कोऑर्डिनेटर का वर्क होता है। और जैसे ही आपको दूसरे मंथ ये पेमेंट मिलता है, मानदेय मिलता है, उसी के हिसाब से आप आगे जो है हर महीने 1, 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच आप जो है लोगों को रोज़गार देते जाएंगे, रोज़गार से जोड़ते जाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग यहाँ से ऑफिस से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनका जो है वॉलंटियर किट होता है और वॉलंटियर हैंडबिल, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं। यानी ये टोटल बना बनाया रोड मैप आपको मिलेगा। उसी पे आपको संस्था के नियम के हिसाब से आपको कार्य करने होते हैं। तो कार्य बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी कार्य सब कोऑर्डिनेटर का है या वॉलंटियर का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि आपको रोज़गार देने हैं आगे। ठीक है, आप कुछ देने जा रहे हैं। तो यदि आपके पास एनजीओ का डिप्लोमा है तो आपको विशेष वरीयता दी जाएगी। यदि डिप्लोमा नहीं है तो 1 मंथ का आपका पीटी होगा। फिर उसके बाद आपका मानदेय शुरू होगा। और जैसे जैसे आप बैच को जो है फुलफ़िल करते जाएंगे, बैच को आप जो है बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से आपकी जो है मानदेय को धीरे धीरे इंक्रीमेंट किया जाता है। आप ढंग से अगर काम करते हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने, 6 महीने में आप 32,000 को पहुंच जाते हैं। 32,000 के मानदेय को आप प्राप्त कर लेते हैं। उस टाइम आपका टीए, डीए, मोबाइल खर्च, फिर उसके बाद सरकारी बीमा, ये सारी सेवाएं आपको दी जाती हैं। और आपको हम लास्ट में ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है। यानी एक बार आपने मेहनत कर दिया, लोगों को रोज़गार आप दिला दिए, लोग रोज़गार कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों के घरों में पैसे जा रहे हैं, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो कितना पुण्य का काम है और कितना बड़ा सहयोग आपने किया उनके जीवन में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब कोऑर्डिनेटर का पोस्ट एक बहुत ही गरिमामयी पोस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। यदि आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करिए। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जो है हमें सुन रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह वीडियो आपको मदद करेगा और आपके जानने वालों को मदद करेगा। महाराज के डिस्ट्रिक्ट में जितने रहने वाले बेरोज़गार लोग हैं या जो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं उनको ये मदद पहुंचाएगा। तो हम आपसे ज़रूर अपील करेंगे कि हमारे वहाँ 3,000 से लेकर के और 32,000 रुपये पर मंथ तक का मानदेय हमारे वहाँ है और एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आया गया है। तो ज़रूर आप संपर्क करिए, स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, आप कांटेक्ट करिए, हमारे ऑफिस विजिट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका दिन